brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात से ज्यादा बाहर की बात कर दी है और भारत को लेकर यूएन के सामने झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे रीति रिवाजों के साथ स्थापित किया, जिसके बाद से ही वही पाकिस्तान जो अपने देश में लगातार धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का शोषण और हत्या जैसी घटनाओं पर आंखें मूंद देता है, वो भारत के ऊपर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का झूठा आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना पर कहा कि इससे भारत के अल्पसंख्यक और मुस्लिम संस्कृति विरासत को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में पाकिस्तान ने अपने झूठ के पुलिंदे को और गढ़ा और आगे कहा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और हिंदुत्व की सोच के असर में मुस्लिम संस्कृति और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। पाकिस्तान यहीं नहीं रुका और आगे कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों से पुरानी ऐतिहासिक इबादतगाह थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा कि भारत का सिस्टम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अल्पसंख्यकों का शोषण कोई नहीं करता। जहां कहीं भी कभी भी किसी भी अल्पसंख्यक समाज की महिला को पाकिस्तान में अगवा कर लिया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने धर्म का पालन भी नहीं कर पाते हैं और कभी भी उन्हें पाकिस्तान में ईश निंदा जैसे खतरनाक कानून के तहत मौत की सज़ा दी जा सकती है। बंटवारे के पहले पाकिस्तान के इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू रहा करते थे, इसलिए वहाँ ढेर सारे मंदिर मौजूद थे और आज के मौजूदा समय में वो सारे मंदिर विलुप्त हो चुके हैं। चाहे वो शारदा पीठ मंदिर हो, कराची का 150 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर या रावलपिंडी में स्थित 1930 में बना मोहन मंदिर, ये सभी हिंदू के धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान नष्ट कर चुका है और यही पाकिस्तान चला है भारत को अल्पसंख्यकों को लेकर ज्ञान देने। भारत में सभी धर्मों के लिए समान जगह है और राम मंदिर का फैसला भी भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, जिसके बाद ही उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और वहां पर बीते दिनों शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया। गौरतलब है कि भारत को मानवता और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान ने बीते दिनों अफगानिस्तान की सीमा में रात को सोते हुए मासूम गांव वालों पर हमला कर दिया और इस हमले में 9 छोटे बच्चों की मौत हो गई। भारत में स्थापित संविधान का राज भारत के हर नागरिक को बिना धर्म और जाति के भेदभाव के समान रूप से मानता है और सबको समान अधिकार देता है। ऐसे में भारत के भीतर फूट डालने की पाकिस्तान की ऐसी तमाम कोशिशें हमेशा बर्बाद ही जाएंगी। मानवता और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान देने के लिए पाकिस्तान दुनिया का आखिरी देश होगा तो भी भारत उसे नकार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।